फैमिली कोर्ट्स के लॉज हैं या तो उनमें कोई कमी है या तो फिर जो है उनके वकीलों ने केस सही तरीके से नहीं लड़ा। पुलिस वालों को उनका साथ देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी साथ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उनको वापस नहीं लेना चाहिए था। तहकीकाती अदारों को चाहिए कि प्रॉपर तहकीकात हो। बच्चों को इतनी अथॉरिटीज़ हों कि वो जो काम कर रहे हैं उन्हें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पता हो कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शजरुद्दीन। नाजरीन, दुआ ज़ारा के वालिद ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले लिया है। हम आवाम की राय जानते हैं कि उन्होंने क्या शर्मिंदगी से बचने के लिए केस वापस लिया है। जी ये बताएं कि दुआ ज़ारा के जो वालिदैन हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, वो वापस ले लिया है। क्या आप समझते हैं कि मज़ीद शर्मिंदगी से बचने के लिए लिया है? एक्चुअली इसमें बात यह है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनको सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला। जैसे भी हमारे कवानीन हैं तो उनके मुताबिक उनको इंसाफ नहीं मिला। अब जो भी फैमिली कोर्ट्स के लॉज हैं या तो उनमें कोई कमी है या तो फिर जो है उनके वकीलों ने केस सही तरीके से नहीं लड़ा या फिर जजेस ने सही उसको जज नहीं किया, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और दूसरी बात यह है कि सिविल सोसाइटी ने भी उनके वालिदैन का साथ नहीं दिया। अगर वो साथ देते, एक जो है वो प्रोटेस्ट होता, सिविल सोसाइटी उनके साथ खड़ी होती, तो लाजमी सी बात है इदारों पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, ये एक रवायत है और कई दफ़ा फ़ैसले जो है वो फिर प्रेशर के मुताबिक होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये तमाम जो वालिदैन हैं और तमाम जो बच्चे हैं उनके लिए आई ओपनिंग केस है कि अगर आज दुआ ज़ारा के वालिदैन के साथ हुआ है तो कल हमारे वालिदैन के साथ, सबके वालिदैन के साथ इस तरह हो सकता है। और उसकी बेसिक वजह यही है कि वालिदैन अपने बच्चों को स्टार्ट में जो है वो ढील देते हैं और बाद में जब कोई ऐसा मामला होता है तो वो रोते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दुआ ज़ारा के वालिदैन ने ऐसा किया होगा। इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि वालिदैन बहुत अच्छे होते हैं, शरीफ होते हैं, अपने बच्चों पे ट्रस्ट करते हैं, उनको ज़िंदगी की तमाम सहूलियात देते हैं, लेकिन एट द एंड बच्चे जो है वो उसको गलत चूज़ करते हैं। हम जो है वो उनके साथ एक इज़हार हमदर्दी ही कर सकते हैं और दुआ ज़ारा के लिए यही पैगाम है कि आप थोड़ा सा जब आप मैच्योर होंगी तो आपको इस गलती का एहसास ज़रूर होगा। आई गेस जो भी उन्होंने केस फाइल किया था वो बिल्कुल करेक्ट था और वो बिल्कुल राइट पे है। आई गेस के पुलिस वालों को उनका साथ देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी साथ देना चाहिए, क्योंकि जितनी वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पे देखी है आई डोंट थिंक कि वो अपनी मर्ज़ी से गई हैं। मुझे लगता है इसके पीछे कोई गैंग इन्वॉल्व है। अगर हमें ये समझ आ रही है तो आई डोंट नो कि हमारी पॉलिटिक्स में कोई जो पर्सन है या जो भी वैलिड पर्सन है उनको क्यों ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये जो भी है ये गलत हो रहा है। तो उन्हें दुआ ज़हरा के लिए सबको स्टैंड लेना चाहिए और डेफिनेटली सब ले रहे हैं, विच इज़ गुड। बट जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये शर्मिंदगी का बायस है, बिल्कुल शर्मिंदगी का बायस नहीं। अगर कोई वालिदैन अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए जो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या जो फाइल कर रहे हैं केसेस वगैरह, वो बिल्कुल करेक्ट है, वो अपने राइट पर हैं। मुझे मतलब कि एज़ आ देखा जाए उनकी वालिदा, अगर मेरे साथ नौज़ बिल्ला या किसी भी बच्ची के साथ ऐसा होता है, अगर उसके पेरेंट्स इस तरह का स्टैंड ले रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमें एज़ आ पाकिस्तानी सपोर्ट करना चाहिए दूसरे पर्सन को कि हम लोग भी उनके लिए हैशटैग्स यूज़ करें, जैसे कि ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, और स्टैंड लेना चाहिए इस तरह के हम दुआ ज़ारा के साथ हैं, उनके पेरेंट्स के साथ हैं, नॉट दैट गैंग कि हम उस गैंग के साथ हैं कि जो उसको बच्ची को किडनैप करके ज़बरदस्ती उसको सिखा के इंटरव्यू में ला रहे हैं। तो अब जो मज़ीद वालिदैन को क्या मैसेज देंगी कि उनको अपने बच्चों की परवरिश के लिए क्या करना चाहिए? परवरिश जैसे कि उसके पेरेंट्स दिखा रहे हैं, माशाल्लाह मैं तो कहती हूँ वो शहज़ादियों की तरह थी अपने घर में। अब ये मिसहैप हुआ है तो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, वो स्टैंड जो ले रहे हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट स्टैंड ले रहे हैं। अब जो कानून है, जो लॉ है, उसके थ्रू ही वो अपनी बच्ची को निकलवा सकते हैं। अब लॉ ही नहीं उनके साथ है तो क्या करें? मुझे ऐसा लगता है कि शर्मिंदगी से बचने के लिए तो खैर नहीं लिया, क्योंकि उनके जो फादर हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको वापस नहीं लेना चाहिए था। अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें? पेरेंट्स ठीक परवरिश कर रहे हैं, ये बस आजकल के सोशल मीडिया और इस तरह के इन्वायरमेंट का है। इस तरह से इनके पीछे क्या कोई आप समझते हैं कोई ग्रोह है?
मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे ग्रो है, वो काम कर रहा है 2000। मुझे ऐसा लगता है। अगर उनकी बेटी ने ऐसा कदम ले लिया था और वो अब वो नहीं आना चाह रही, तो मुझे लगता है कि माँ बाप को थोड़ा मिल मिला के, थोड़ा बीच बचाव का रास्ता देख के इस मामले को जितना जल्दी रफा दफा करना चाहिए वो बेहतर है। बाइस से माँ बाप के लिए बाइस से शर्मिंदगी ना हो, और दुआ ज़हरा के लिए भी तहकीकाती अदारों को चाहिए कि प्रॉपर तहकीकात हों, ताकि इस मसले को जल्दी, क्योंकि हमारे पास और भी इश्यूज़ हैं जिनकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। देखें, हमें चाहिए कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो परवरिश ऐसे करें और उनको अपने एतमाद में लें, और बच्चों को इतनी अथॉरिटीज़ हों कि वो जो काम कर रहे हैं उन्हें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पता हो कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। जब तक हमारे मुआशरे में ये नहीं पता चलेगा कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे, तो ऐसे केसेस आते रहेंगे मुआशरे में। ठीक है, तो अगर हम बच्चों को चाहते हैं कि अच्छी उनकी ग्रोथ करें और उनको वेल सिटीज़न बनाएं, एक ज़िम्मेदारी शहरी बनाना चाहते हैं, तो उनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम घरेलू उनकी परवरिश ऐसी करें कि वो ऐसे कामों से बाज रहें, और अगर हम उनकी परवरिश अच्छी करते हैं तो हमें ऐसे केसेस नहीं मिलेंगे। जी, हमने लोगों की राय जानी और लोगों का यही कहना था कि अपने बच्चों की जो परवरिश है वो अच्छे तरीके से करें, ना कि ख़ुद बदनामी का बायस बने और ना ही अपने बच्चों को बनने दें। अब अपने मेज़बान शहजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।